अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। तो आज हम ये फार्मूले प्रूव करेंगे, हाउ टू प्रूव एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू 1/2 आर स्क्वेयर थीटा। इससे पहले आपने जो जानना है कि व्हाट इज सेक्टर, कि सेक्टर आपके पास क्या होता है। चूँकि ये सेक्टर का हम एरिया निकालेंगे तो पहले आपने ये जानना है कि सेक्टर क्या होता है, तो उसके बाद हम इस फार्मूले को प्रूव करेंगे। जब एक सर्कल हम इस तरीके से ड्रा कर लेते हैं और यहाँ पर जिस तरह सर्कल का हमारे पास जो सेंटर होता है, ये सेंटर पॉइंट है, और यहाँ से अगर एक पॉइंट हम इस सर्कल के ऊपर ले लेते हैं ए, और इसी तरह अगर एक पॉइंट और हम यहाँ पर इस सर्कल के ऊपर लेते हैं बी, तो ये जो आपके पास ये एक आर है, रेडियस है, और ये दूसरा रेडियस है, तो इसको रेडियाई बोलते हैं। अगर ये दो रेडियाई और ये जो एक आर्क है, आर्क आपके पास ये है आर्क ए बी, इसने जो जितनी जगह यानी दो रेडियाई और एक आर्क ने जितनी जगह घेरी होती है, ये आपके पास एरिया ऑफ द कहलाता है, एरिया ऑफ द सेक्टर, या ये आपका कहलाता है सेक्टर। अब इसको प्रूव करते हैं कि किस तरह इस फार्मूले को आपने प्रूव करना है। तो यहाँ पर अगर डिफिनीशन आप याद करना चाहते हैं तो डिफिनीशन सेक्टर का क्या है, द सर्कुलर रीजन बाउंडेड बाय, ये सर्कुलर रीजन है हमारे पास इस तरह का, ये जो आर्क है, सर्कुलर रीजन बाउंडेड बाय एन आर्क्स एन इट्स टू रेडियल सेगमेंट, एक आर्क, ये आपके पास एक आर्क और ये टू रेडियल सेगमेंट आ गई, इस कॉल्ड सेक्टर ऑफ द सर्कल। तो एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, एज वी नो दैट, और इससे पहले हम ये बात प्रूव भी कर चुके हैं, एरिया ऑफ द सर्कल आपके पास किसके इक्वल होता है, एरिया ऑफ द सर्कल। सर्कल जो आपके पास ये जो शेडेड एरिया होता है, बाउंडेड, ये क्लोज फिगर जो इसके अंदर, ये आपके पास क्या होता है, ये आपके पास एरिया, और ये जो साइड पर आप चक्कर लगाते हैं बाउंड्री, उसको कहते हैं यानी पैरामीटर। इन दोनों में ये फ़र्क होता है। एरिया आपके पास 2 डायमेंशनल होता है, जबकि पैरामीटर आपके पास 2 डायमेंशनल नहीं होता। एरिया का आपके पास लेंथ भी होता है और वेड्थ भी होता है। एरिया ऑफ द सर्कल का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है, पहले हमने प्रूव भी किया है, पाई आर स्क्वायर। और एंगल, यहाँ पर जो कंप्लीट एंगल होता है एक सर्कल के अंदर, वो कितना होता है, एंगल ऑफ सर्कल, यानी इससे मुराद होता है हमारे पास क्या कि जिस तरह एक सर्कल के अंदर टोटल जो आपके पास एंगल्स होते हैं ये 360, जिस तरह एक कंप्लीट रोटेशन यहाँ पर कंप्लीट एंगल होता है वो 360 का होता है। अगर इसको रेडियन में करना चाहते हैं तो ये 2 पाई रेडियन होते हैं, ये इसके इक्वल। इसको भी हमने प्रूव किया था कि ये 2 पाई रेडियन किस तरह ये होता है, तो ये इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई रेडियन। और इसी तरह एरिया ऑफ द सेक्टर अगर हम लिखना चाहें, एरिया, इसको हमने यहाँ पर ए ले लेते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू ए। और अब यहाँ पर एंगल की बात भी होगी, और एंगल की बात क्यों करते हैं, एंगल ऑफ सेक्टर वो होगा थीटा। अब यहाँ पर 2 चीज़ों को आपने समझना है। अब अगर हमारे पास ये एक सर्कल को हम ले लेते हैं और ये एक यहाँ इस पर हम अगर 90 का एंगल, 4 यहाँ पर आपके पास ये बनेंगे टोटल, यानी 90 के 4 हाफ्स बनेंगे। तो यहाँ पर अगर ये एंगल यानी थीटा, ये अगर 90 डिग्री को हम कहते हैं अगर रेडियन में π/2, जितना ये एंगल बड़ा होगा तो आर्क बड़ा होगा, तो एंगल भी बड़ा होगा, तो एरिया भी फिर उस हिसाब से ज़्यादा होगा। और अगर हम ये ले आते हैं यहाँ पर, ये जो पूरा एक डायमीटर, और यहाँ पर ये आपको पता है, जैसे कि आप जानते हैं ये सेंटर एंगल आपके पास होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री को आप लिखना चाहें तो पाई रेडियन,
के इक्वल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि जितना एंगल आपके पास बड़ा होगा तो रीजन भी इस हिसाब से ज़्यादा होगा। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस होता है। जिस तरह पहले हमने बताया था कि ये जितना आपके पास आर्क लेंथ ज़्यादा होगा तो एंगल भी इतना बड़ा होगा। ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। और यहाँ पर जो सेंट्रल एंगल होता है यहाँ पर थीटा जो पाई रेडियन, जितना वो बड़ा होगा तो रीजन भी आपके पास जो एरिया होगा वो भी इतना बड़ा होगा। तो इसलिए यहाँ पर हम एक रिलेशन जो है वो कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, उसको लिख लेते हैं यहाँ पर। तो ये क्या बात हम जानते हैं या कौन सा रिलेशन यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करेंगे कि एरिया ऑफ द सर्कल किसके इक्वल किसके प्रोपोर्शनल होगा, एरिया ऑफ सर्कल। यहाँ पर जो कंप्लीट एंगल होता है, कंप्लीट एंगल 360 का होता है। रेडियन में लिखना चाहते हैं तो 2 पाई रेडियन होता है कंप्लीट एंगल। लेकिन यहाँ पर समझाने के लिए मैं पहले लिख लेता हूँ कंप्लीट एंगल। और ये प्रोपोर्शनल टू यहाँ पर हम किसके साथ इसका बनाएंगे, एरिया ऑफ द सेक्टर के साथ। एरिया ऑफ द सेक्टर ये किसके जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यहाँ पर जो एंगल होगा इसके दौरान दरमियान सेंट्रल एंगल के, यानी एंगल ऑफ द सेक्टर। यहाँ पर एंगल ऑफ सेक्टर इस तरह मैं इसको लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर एरिया ऑफ द सर्कल जिस तरह आप जानते हैं, पहले हम ये रिलेशन प्रूव भी कर चुके हैं कि ये किसके इक्वल होता है, पाई आर स्क्वायर के इक्वल होता है। और यहाँ पर जो कंप्लीट एंगल होता है वो आपके पास 2 पाई रेडियन होता है। और जब आपके पास एरिया जो है आपके पास पाई आर स्क्वायर के इक्वल होता है इसका, तो ये आपके पास यानी कंप्लीट एंगल 2 पाई रेडियन। और इस तरह एरिया ऑफ द सेक्टर उसको हम अगर ए से डिनोट करते हैं तो सेंट्रल जो एंगल होगा वो कितना होगा, वो थीटा रेडियन होगा। थीटा किस में होगा, रेडियन में। यहाँ पर इस रिलेशन को दिस बाई दिस और इसको इस पर कर लेते हैं तो पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई रेडियन। और यहाँ पर इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी साइंस को आप जो है इस सिंबल को आप इक्वल टू में चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर एरिया ऑफ द सेक्टर डिवाइडेड बाय थीटा रेडियन। यहाँ पर एक बात अंडरस्टूड है कि ये रेडियन को रेडियन के साथ आप काट लें तो पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई थीटा। अब चूँकि ये पाई भी जो है ना आप काट सकते हैं तो यहाँ पर हमारे पास रह जाएगा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई यानी एरिया ऑफ द सेक्टर डिवाइडेड बाई थीटा। अब ए यहाँ से किसके इक्वल होगा, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहते हैं या ये अपनी जगह पर हो तो ये इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ए इक्वल टू आर स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2। और इस तरह भी इसको लिखना चाहें तो एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू, ये 1/2 को साइड पे भी लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर लिखना चाहें तो इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी 1/2 और आर स्क्वायर थीटा। और यही हमारे पास जो है रिक्वायर्ड ये आपके पास था। तो हैंस प्रूव्ड, यहाँ पर नीचे आप लिख सकते हैं हैंस ये प्रूव्ड, इसको हम प्रूव कर चुके हैं। इसी तरह अगर आप अच्छे तरीके से मैथमेटिक्स के ये फार्मूलाज इक्वेशंस अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो उसके लिए अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियो को आपको यूट्यूब पर बर वक्त नोटिफिकेशन मिले। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।